देखो बच्चों, रियल नंबर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे और उन क्वेश्चनों को करने को कहा था, शायद तुमने सोल्व कर लिए होंगे। में अब हम कुछ और बता रहे हैं इसके अंदर, वो ध्यान से देखो। ये मैंने रिमार्क लिखा है, वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन भी दिए हैं लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमार्क में लिखा है। फाइव एंड आर टू सेट्स विच आर ओपन एज वेल एज क्लोज सेट। लिखवाए मैंने बीच में क्वेश्चन, ये है या नहीं है, देख लो। दो ये ऐसे सेट होते हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए कि ये हमेशा ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे दो बनाए हैं सेमी क्लोज या सेमी ओपन कह सकते हो, कि लेफ्ट साइड से ये ओपन है, राइट साइड से क्लोज है। ये कभी भी ना तो ओपन होते हैं ना ही क्लोज होते, तो इन्हें याद रखना हमेशा जो है। नोट करने, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, ये छोटी सी थ्योरम है। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। आर्बिट्रेरी तो मैं बताया था उस दिन भी मैंने, कितने भी यहां पर अपनी इच्छा अनुसार 10, 50, 100 जितने भी तुम क्लोज सेट लेते हो लीजिए और उनका इंटरसेक्शन करिए, तो वो हमेशा एक क्लोज सेट ही आएगा। उसके लिए मैं तुम्हें संकेत ही बताया था, फिर भी बता देता हूं मैं। मान लीजिए, थोड़ा सा बताता हूं हल्का हल्का सा। लेट F1 F2, बस वैसे ही कह दिया मैंने, डॉट डॉट कर दिया, आर क्लोज सेट, ये क्लोज सेट्स हैं। ठीक है, अब हमें इनका इंटरसेक्शन लिखना। अब ये 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एफ आई डाल देता हूं और आई का मतलब बता देता हूं कि आई का मतलब है यहां पर इंडेक्स सेट। बताया भी था मैंने, आई का मतलब है यहां पर इंडेक्स सेट। यहां पर आई इंटीजर सेट नहीं है, इंडेक्स है। अब इसके अंदर मान लीजिए तुमने यहां पर आई के अंदर मान लीजिए 1 2 3 लिए हैं, केवल 3, तो इसका मतलब हम F1 F2 F3 तीन की बात कर रहे हैं। आई के अंदर तुमने 10 डाल दिए हैं, 1 2 3 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब हम कितने क्लोज सेट की बात कर रहे हैं, 10 की, F1 F2 F3। सही है, तो मैंने इस तरह शो कर दिया और हमें इसे प्रूफ करना है कि ये क्या है, क्लोज सेट है, ये है। तब इसे प्रूफ करना, यही लिख दीजिए, देन वी विल प्रूव दैट, तब हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट ये इज क्लोज सेट, कि ये क्लोज सेट होगा। इसको प्रूव करना इंटरसेक्शन में। साफ साफ लिख दूं, ज्यादा की स्पेस हो गई। लेट एफ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज द फैमिली ऑफ क्लोज सेट, ये फैमिली है क्लोज सेट की। तब हमें प्रूव करना है, देन वी शैल प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई इज ऑल्सो क्लोज सेट। बताइए, क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होना चाहिए, यही है ना। तो हम इसका क्या निकाल के देखें, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट बताइए कैसे निकलेगा। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट देना। कॉम्प्लीमेंट कह दीजिए या डैश कह दीजिए। पहले एक बात ध्यान दीजिए, तुमने डिमोर्गन लॉ पढ़ा है कभी? डिमोर्गन लॉ, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, तो यहां पर हमारा क्या जाएगा, जैसे F1 है F2 है, ठीक, तो वो सारे के ऊपर डैश आ जाएगा और ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूनियन लिखूंगा और एफ आई का कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है F1 यूनियन F2, लेकिन सब पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये मतलब है। तो डिमोर्गन लॉ ये कहता है कि जब इंटरसेक्शन हो और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और सभी पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये बताइए क्या बन गया, F क्या था, केवल F1 F2 ये सब क्या थे, क्लोज सेट थे, और उनका एक कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, ओपन सेट हुआ होगा। और फिर ओपन सेट का यूनियन करें तो वो भी ओपन सेट होता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ओपन सेट।
मैं ये लिख रहा हूं यहां पर कि जो यूनियन एफ आई बना ये ओपन सेट है। अब क्यों है ओपन सेट वो रीजन दे रहा हूं, यहां रीजन दे रहा हूं मैं। सिंस ईच एफ आई आर क्लोज, जितने भी तुम्हारे एफ आई हैं वो सारे कैसे हैं, क्लोज हैं। अगर ये सारे क्लोज हैं तो इसका मतलब इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बन गया, आर ओपन सेट, ओपन सेट हुआ होगा। और हम जानते हैं यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, करवाई थी मैंने। एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन सेट, ये रीजन दिया मैंने, याद नहीं आया तुम्हें? एक मैंने थ्योरम करवाई थी ओपन सेट के अंदर कि हम चाहे कितने भी ओपन सेट लें उनका यूनियन हमेशा ओपन सेट होगा। तो यहां पर एक मिनट को मैं छोटा करके दिखाऊंगा वैसे ही, ये तो मैंने इन जनरल लिखवाया तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं वैसे करके दिखाता हूं। इसे छोड़िए, यहां पर हम केवल दो लेते हैं ओपन सेट, दो क्लोज सेट, सॉरी ऐसा करते हैं F1 और F2 ये दोनों के दोनों क्लोज सेट हैं, ये रहे क्लोज सेट। तो मुझे प्रूफ करना है क्या, देन वी शैल प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है कि F1 इंटरसेक्शन F2 भी क्लोज सेट होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि भाई हमें इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन सिद्ध करना होगा। कहने का मतलब F1 इंटरसेक्शन F2 के कॉम्प्लीमेंट को क्या सिद्ध करना होगा, ओपन सेट है। मैंने लिखा कि हमें यह प्रूफ करना है कि भाई ये क्लोज है, तो ये क्लोज के लिए मुझे ये ओपन सिद्ध करना होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन। तो कॉम्प्लीमेंट को ओपन मैंने कैसे करा, यहां लिख दिया मैंने बाय डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि F1 यूनियन F2 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा F1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन और F2 का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कहा देखो F1 खुद क्लोज सेट था, जब ये क्लोज सेट था तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन रहा होगा और ऐसे इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन रहा होगा। तो फिर हम जानते हैं दो ओपन का यूनियन भी ओपन होता है, तो ये पूरा ओपन बन जाएगा। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे इसके भी, F1 F2 क्या है, दोनों के दोनों क्लोज सेट हैं। क्लोज सेट है तो डेफिनेशन कहती है इनके कॉम्प्लीमेंट कैसे रहे होंगे, ओपन रहे होंगे। ठीक है, और यूनियन जो होता है वो भी ओपन होता है, चाहे वो कितने भी ले लीजिए ओपन ही बैठता है। बस इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या बन गया, ओपन सेट। और जब ये ओपन हो गया तो इसका मतलब F1 इंटरसेक्शन F2 क्या बन गया, इज क्लोज सेट। तो ये मैंने दो के लिए कर दिया, ऊपर वाला इन जनरल करना था, आर्बिट्रेरी करना था, तो इसलिए मैंने वैसा किया था आई लेकर। अब जो तुम्हें करना है वो उतार लो। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। अगर तुम फाइनाइट लोगे और उनका यूनियन करोगे तो भी क्लोज सेट आएगा। चलो करो, अब की बार वैसा फाइनाइट करके दिखाया मैंने अभी, और वो इंटरसेक्शन पर करके दिखाया था। लेट F1 F2 और डॉट डॉट मैंने Fn तक कहा, बस n लिए मैंने अब की बार, आर सारे के सारे क्लोज सेट है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, तब हम प्रूफ करेंगे इंटरसेक्शन F1 इंटरसेक्शन F2 डॉट 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 इंटरसेक्शन करते जाना Fn का इज क्लोज, इसे हमें क्लोज प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन जो है वो ओपन दिखाना पड़ेगा। अच्छा यूनियन पे करना था, अरे यूनियन पे करना था, यूनियन पे इंटरसेक्शन तो कर चुके ना हम, F1 यूनियन F2 यूनियन लगा दिए, Fn इज क्लोज। अब बताइए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ओपन सिद्ध करना होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को मुझे ओपन करना होगा। अब हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन करेंगे। देखिए F1 यूनियन F2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन Fn। अब यहां पे लगा दीजिए डी मॉर्गन लॉ, तो क्या हो जाएगा, F1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F2 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और यहां पर इंटरसेक्शन Fn का कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ।
अब याद करो, अगर ये F1 F2 क्या है, क्लोज सेट हैं, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा, ओपन। तो ये वाला ओपन, ये ओपन, ये ओपन। और हमने वहां पे बताया था कि अगर ओपन सेट का फाइनाइट कलेक्शन होगा, फाइनाइट होंगे ध्यान रखना, तो उनका इंटरसेक्शन ओपन आता है, लेकिन इनफाइनाइट का नहीं, मना किया था वहां पर। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये भी क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा, लेकिन रीजन यहां दूंगा। यहां लिख रहा हूं मैं F1 F2 सारे के सारे Fn ये क्या है, आर क्लोज्ड हैं, ये सारे क्लोज्ड हैं। तो इनका कॉम्प्लीमेंट करिए, जरा इसे ऊपर लिख देता हूं मैं 1 मिनट के लिए यहाँ को। तो मैं कहूंगा जो इनका कॉम्प्लीमेंट होगा F1 F2 डॉट 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 Fn के, हाँ Fn, ये सारे क्या हो जाएंगे, फिर ओपन हो जाएंगे। और हम जानते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। लेकिन ध्यान रखना इनफाइनाइट का नहीं, केवल फाइनाइट का, और ये हमने फाइनाइट ही लिए हैं, इसलिए हमने कहा है कि ये पूरा का पूरा ओपन सेट है। बस यही प्रूव करना था। रीजन यहां दे दिया मैंने इस साइड में सारा। ये इसका मैंने वो बताया कि अगर यूनियन लोगे तुम आर्बिट्रेरी का क्लोज सेट का, तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट बैठ जाए, उसके लिए हमने एग्जाम्पल दी है ये। तो इस एग्जाम्पल को तुम चेक करके दिखाओ कि ये क्लोज क्यों नहीं है, इसका मतलब यूनियन क्लोज क्यों नहीं है। बता सकते हैं यहाँ F1 क्या आएगा, 1,2। क्लोज इंटरवल हमेशा क्लोज सेट होते हैं, बताया था भी तुमने, एग्जाम्पल देते। तो ये एक क्लोज सेट है, ये एक क्लोज सेट है। F2 निकालना, 1/2 और 2, ये भी क्लोज सेट हुआ। F3 1/3 और 2, ये भी क्लोज सेट हुआ। ठीक है, अब इन सब का तुम इंटर यूनियन करिए। तो यूनियन बताइए कहां से कहां तक का आएगा। मैं लाइन पे दिखा देता हूं एक बार इसे। मान लीजिए पहला वाला F1 1 से लेकर 2 तक है, 1 उसमें है और 2 भी है। सपोज करो यहां पर 1 है, ये रहा 1 और ये रहा 2, तो यहां से ये 1 भी लेना है और 2 भी लेना है, तो ये हमारा F1 है, ये तो है F1। अब F2 कहां से कहां तक है, अब 1/2 लीजिए, यहां सपोज करिए 1/2 है, ये यहां पर 1/2 है, ये रहा 1/2, और इसमें लिया है 1/2 भी लेना है, 1/2 भी लेना है और 2 भी लेना है, तो ये तुम्हारा यहां से यहां तक का F2 हो गया। अब F3 की बात करिए, F3 कहां से कहां तक आ जाएगा, F3 में कहा है उसने 1/3 लेना, तो 1/3 इधर पहुंच जाएगा, ये रहा 1/3, तो 1/3 लेना है और 2 भी लेना है, ये रहा, तो यहां तक का ये F3 हो गया। तो तुम ऐसे ही करते जाओगे, फिर ये इधर को बढ़ते जाएंगे, 1/4 आ जाएगा अगले वाले में और 2 तक क्या जाएंगे, तो ऐसा हो जाएंगे। इनका यूनियन बताइए, इनका यूनियन वास्तव में क्या बैठेगा यदि हम इस सब का यूनियन करें। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ बोलो। अगर हम F1 यूनियन F2 डॉट 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 यूनियन F अनंत तक है, इनफाइनाइट तक, यहां मत लिखे लास्ट में, इक्वल टू बताओ, हाँ 0 पे ओपन, क्योंकि इस साइड में कभी 0 नहीं आएगा। एन की वैल्यू तुम यहाँ पे 1000 डालोगे, 1 लाख डालोगे, कुछ भी डालोगे, लेकिन इस साइड में 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 0 बनेगा तो केवल इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो 0 इधर, और इस साइड में, इसमें सब में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे क्लोज ले लीजिए, ये रहा, और ये बन गया सेमी हाफ, और सेमी हाफ ना तो ओपन होता है और ना क्लोज होता है। सही है, तो यही बस बताना था इसमें। ये एग्जांपल इसलिए दी थी मैंने कि यूनियन जो होता है क्लोज सेट का, वो जरूरी नहीं होता वो क्लोज सेट हो, इज नॉट क्लोज। देखो बच्चों, हम नेबरहुड की बात दोबारा करेंगे, जिससे कि जो अगला टॉपिक है हमारा वो समझ में आए। एक तुम्हें सेट दिया जाता है ए, कोई भी सेट हो सकता है, चाहे वो इंटरवल ही हो, वो अलग बात है, और एक पॉइंट दिया जाता है, तुमसे कहा जाता है कि या क्या ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड है। तो हम करके क्या देखते हैं, P को सेंटर मानते हुए एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, ये, और ये ओपन इंटरवल यदि ऐसा मिल जाता है जो A के ही अंदर आ जाए, तो इसमें चुनना क्या तुम्हें, एप्सिलॉन को। क्या एप्सिलॉन ऐसी वैल्यू कोई मिल सकती है कि जिससे कि ये ओपन इंटरवल A के अंदर आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं भी ये सेट P का नेबरहुड है, बस इतनी डेफिनेशन है। अगर मान लीजिए कोई सेट तुम्हें दे दिया गया, मान लीजिए 1 2 3 3 एलिमेंट दे दिए गए,
पूछा गया कि ए को चेक करिए 1 का नेबरहुड, जबकि ए में केवल 1 है, 2 है और 3 है। तो जैसे ही हम 1 पे से कुछ दूरी इधर हटेंगे तो उस इंटरवल के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे जो इस सेट में नहीं होंगे, क्योंकि तुम 1 में से कुछ इधर चलाओगे तो 1 माइनस एप्सिलॉन करोगे, इधर जाओगे 1 प्लस एप्सिलॉन करोगे। तो इस ओपन इंटरवल में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है, जिनमें केवल 1 तो होगा एक एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट 1 का इसका ए का नहीं होगा। तो ए सेट 1 का नेबरहुड नहीं कहला सकता। समझ में आ गई बात तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पता है जब ओपन इंटरवल बनता है तो ओपन इंटरवल में 1-2 पॉइंट नहीं होते, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो भला कोई ओपन इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये वाला ओपन इंटरवल ए का सबसेट कैसे हो सकता है? भला ए में तो केवल 3 ही एलिमेंट है, जबकि इसमें तो क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम 1 पर चाहे एप्सिलॉन कितनी भी छोटी लेना, कितनी बड़ी लेना, जो भी तुम ओपन इंटरवल बनाओगे वो ओपन इंटरवल कभी भी ए के अंदर नहीं आ पाएगा। सही है? तो इसका मतलब है ए सेट 1 का नेबरहुड नहीं है, ना ए सेट 2 का नेबरहुड है, क्योंकि 2 में तुम कुछ भी कम करोगे 2 माइनस एप्सिलॉन, और यहां करोगे 2 प्लस एप्सिलॉन, तो इसके अंदर ऐसे नंबर आएंगे जो ए में होंगे ही नहीं, क्योंकि ए में तो केवल यहां पे 2 है, और 2 के आसपास में इधर भी बहुत सारे पॉइंट है, 2.1, 2.2, 2.3, इनफाइनाइट पॉइंट है इसके अंदर, तो वे तो इसके अंदर होंगे ही नहीं कभी, इसलिए ए 2 का भी नेबरहुड नहीं है। तो हम इसी बात का ध्यान रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन नेबरहुड के 9 सेकंडों में बता देते हैं। जैसे कि कोई कहने लगे बताइए कोई इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 1 2 1 2 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो बताइए क्या ए अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड है? तो हम जानते हैं 1 का नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में से जैसे ही कम करोगे तुम इस सेट से बाहर निकल जाओगे, और 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 में ऐड करोगे तब बाहर निकल जाओगे। हाँ, अंदर के पॉइंट कोई भी ले लीजिए, 1.1 ले लिया तुमने, तो ये सेट 1.1 का नेबरहुड है। क्या? क्योंकि ऐसी डिस्टेंस हमें मिल जाएगी कि यदि हम इधर को चले और इधर को चले तो ये सारे पॉइंट इसके ही अंदर रहेंगे, 1 2 के अंदर ही। तो कोई पूछने का वो डिस्टेंस बताइए कितनी होगी, तो 0.01 ले लो। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 0.1 है, तो 0.1 से कम लो ना, ज्यादा क्यों बढ़ो? तो 0.1 से कम में ये ले लिया 0.01, 0.001 डाल दो, तो हम कभी भी इस 1 से बाहर नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। और इधर करोगे यहां पर 1.1 में हमने जोड़ दिया 0.01, तो अंदर ही तो रहेंगे, 2 से कम ही तो रहेगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा ओपन इंटरवल बना सकते हैं किस पर? 1.1 पर, जिससे कि वो ओपन इंटरवल के सारे एलिमेंट इसके ही अंदर रहे। तो यहां पे एक बात तो क्लियर है कि कभी भी कोई फाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या निश्चित हो, वो तो कभी ओपन इंटरवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम किसी पॉइंट का चेक करेंगे तो वहां बनाएंगे ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में क्या होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट। तो वो कैसा हो सकता है भला? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, यहाँ पे टीचर भी लेते हैं पढ़ाने वाले, और पढ़ने वाले तो लेते ही हैं सबसे, और सबसे बढ़िया टॉपिक है ये लिमिट पॉइंट का। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर मेरे लिए बड़ा सुंदर टॉपिक है ये। करें? ठीक जी। अब हम पहले लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन की बात करते हैं। ये है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट कह दीजिए, लिमिट पॉइंटिंग बोल दीजिए, एक्यूमुलेशन पॉइंट बोल दीजिए, क्लस्टर पॉइंट कह दीजिए, कंटेंशन पॉइंट कह दीजिए, इतने सारे नाम है इसके। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आते हैं। कोई पॉइंट पी है, ये बिलोंग्स टू आर, मत देखा करो, ये तो हम सारा काम रियल नंबर में करते हैं, इसलिए बताता है कि पी क्या है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर मत समझना। तो जहां पता है चैप्टर हमारा रियल नंबर का, तो रियल नंबर ही रहा होगा। तो पी एक नंबर है, तो किसी नंबर को बोलते हैं लिमिट पॉइंट, पी को। तो पी इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, किसी सेट ए का। तो यहां पर नेबरहुड क्या था? नेबरहुड सेट को बोलते हैं किसी पॉइंट का, और यहां पर पॉइंट को बोलते हैं लिमिट पॉइंट, पी को बोलते हैं लिमिट पॉइंट किसी सेट ए का। लेकिन कब? एवरी नेबरहुड ऑफ पी, जितने भी पी के तुम नेबरहुड बना सकते हो बनाइए, और वो नेबरहुड जितने भी हैं उनमें सब में ए सेट का एक पॉइंट जरूर होना चाहिए पी के अलावा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम पी, पी के अलावा देखना है। ठीक है, पी की बात मत करना, पी के अलावा ढूंढ के दिखाना। तुम्हें कोई एक भी एलिमेंट मिल जाता है हर ओपन सेट में, तो समझ जाइए हर नेबरहुड में, तो तब हम कहते हैं कि पी ए सेट का नेबरहुड है। पहले मैं ये डेफिनेशन समझाऊंगा, तीनों डेफिनेशन का मतलब बिल्कुल सेम है, लिखने का बस तरीका बदला है, बात वही है सारी। ठीक है, एक बात एक समझिए ऊपर वाली डेफिनेशन पहले। सपोज करिए एक सेट ए है, चलो जी मैंने लिया 1
2 3 फाइनाइट सेट लिया है, केवल 3 एलिमेंट लिए हैं और मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ए 5 का सॉरी 5 क्या इस सेट का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट 5 को चेक करना, पहले सुन लो, ठीक है। तुमसे कोई कहता है कि भाई इसके नेबरहुड बताओ, तो मैंने तुम्हें एक तुक्का बताया था, कभी भी किसी पॉइंट के नेबरहुड ढूंढने हो सिमेट्रिक नेबरहुड बना दो। कैसा बताया था? 5 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन, ये बना दो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हमेशा ही अपने सारे पॉइंटों का नेबरहुड होता है। 5 इसके अंदर आएगा तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल 5 का भी नेबरहुड हुआ, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक नेबरहुड। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी चेंज कर लीजिए, मर्जी है तुम्हारी, तो कितने ओपन इंटरवल बनेंगे? एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करेंगे तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नेबरहुड तुमने बना दिए किसके? 5 के। एप्सिलॉन की वैल्यू बदलते जाइए तो जितने भी ओपन इंटरवल बनेंगे वे सारे ओपन इंटरवल 5 के नेबरहुड होंगे। चेक कर लीजिए। सपोज करिए किसी ने एप्सिलॉन की वैल्यू 1 डाली तो क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा 4 और इधर कितना आ जाएगा? 6। बताइए क्या ये ओपन इंटरवल 5 का नेबरहुड नहीं है? यहां पे मान लो 4 है और यहां पे मान लीजिए 6 है, 5 यहां होगा, तो बताइए ये ओपन इंटरवल यहां से यहां तक का है, तो 5 का नेबरहुड क्यों है ये? क्योंकि 5 में से तुम कुछ कम करो कुछ जोड़ो, 4 6 के बीच में रहेगा। क्या ऐसी डिस्टेंस मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं मिल जाएगी। यहां से यहां तक कितनी है? 1 है, 1 से कम डाल दो, 1/2 डाल दो, समझ रहे हो तुम? अरे वैसे भी याद रखो ना, ओपन इंटरवल हमेशा ही अपने सारे पॉइंटों का क्या होता है? नेबरहुड होता है। तो ये ओपन इंटरवल 5 का नेबरहुड है क्योंकि 5 इसके अंदर है। एप्सिलॉन की वैल्यू किसने? 2 डाल दी, तो ये वाला क्या बनेगा? सिमेट्रिक नेबरहुड। यहां बन जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 7, ये तो हो जाएगा 7। ये ओपन इंटरवल भी इस 5 का नेबरहुड है। ऐसे कितने नेबरहुड बना सकते हो तुम 5 के? इनफाइनाइट। तो किसी पॉइंट के नेबरहुड तुम्हें बनाने हो तो बहुत आसान तरीका होता है, सिमेट्रिक नेबरहुड बना दो और कह दो तो एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी भर लिया इसके अंदर। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक नेबरहुड का? रेडियस, बताया था मैंने। और 5 को क्या बोलेंगे इसको, जिस पॉइंट का तुमने बनाया? सेंटर, ठीक। तो ऐसे इनफाइनाइट तुम नेबरहुड बना सकते हो 5 पॉइंट के, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, लिमिट पॉइंट किसे कहेंगे वो सुनो ध्यान से। जितने भी तुम यहां पर 5 के नेबरहुड बनाओगे, ये ओपन इंटरवल बनाओगे, ये ओपन इंटरवल बनाओगे, क्या हर ओपन इंटरवल के अंदर ए का पॉइंट कोई कॉमन आएगा? ये चेक करो। A1 A2 और ए में केवल 3 एलिमेंट है, केवल 3 एलिमेंट है, ध्यान रखना। और 5 है यहां, ठीक है। तो मैंने एक इंटरवल बनाया, मतलब ये बनाया नेबरहुड 4 5 यहां से यहां तक का। क्या इसके अंदर ए सेट का कोई पॉइंट कॉमन आया? नहीं आया। कहां आया? क्योंकि ये तो यहां से यहां तक का है ना, 4 5 4 6, इसमें तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं। इस वाले नेबरहुड में इस इंटरवल का, इस वाले सेट का एक भी पॉइंट नहीं कॉमन। और वो कह रहा कम से कम कुछ तो पॉइंट कॉमन हो, पी को छोड़कर। तो पी की तो बात ही नहीं करें हम, 5 की तो बात ही नहीं करें, 5 के अलावा एक भी पॉइंट कॉमन जाए? आया? नहीं आया। अगर मान लीजिए मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 20 डाल दी, तो बताइए क्या बनेगा? यहां 20 डालोगे तो यहां बन जाएगा माइनस के 15 और यहां बैठ जाएगा प्लस के 25 बैठ जाएगा। तो -15 का मतलब इधर पहुंच जाएंगे, ये पहुंच गए, और 25 उधर पहुंच जाएंगे, बहुत दूर। तो जो तुमने नया नेबरहुड बनाया ये -15 और 25 पर, ये वाला नेबरहुड, ये वाला नेबरहुड, इस नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट कंटेन कर रहे हैं सेट के? सारे तीनों कर रहे हैं। लेकिन यहां पर डेफिनेशन है एवरी नेबरहुड, प्रत्येक नेबरहुड में होना चाहिए। तो तुमने एप्सिलॉन की वैल्यू 20 डाल के जो नेबरहुड बना रहे हो तुम -15 से लेकर 25 तक, उसमें तो पॉइंट आ गए कॉमन। लेकिन जो तुमने यहां पर अभी एप्सिलॉन की वैल्यू 1 डाल के बनाया था तो उसमें तो आया नहीं था। तो उसने कहा था एवरी नेबरहुड में होना चाहिए, तभी हम इसको लिमिट पॉइंट कहेंगे 5 को। आगे बात समझ में? इसका मतलब यो सेट 5 का नेबरहुड नहीं हो सकता। तो 5 मैंने जानबूझ के इस सेट का बाहर का पॉइंट लिया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं क्या 5 2 का नेबरहुड है। अब इसे चेक कर लेता हूं। ये मैंने सब हटा दिया और 2 मिनट इधर ध्यान देना। ये रहा हमारा यहां पर 1, ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारा 3। अब मैं चेक करना चाहता हूं क्या ए सेट 1 का नेबरहुड है? सॉरी नहीं, 1 क्या ए सेट का लिमिट पॉइंट है? तो डेफिनेशन क्या कहती है बताओ कि 1 पर तुम पहले क्या बना लो? नेबरहुड बनाओ। अरे नेबरहुड का मतलब ओपन इंटरवल बना लो 1 को सेंटर मानकर, बस। और हर ओपन इंटरवल के अंदर इस सेट के पॉइंट जरूर कॉमन आने चाहिए। वही नेबरहुड बोल दो, जब तुम बनाओगे क्या बनाओगे? 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये बनाओगे, सिमेट्रिक तो बनाओगे।
तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक ओपन इंटरवल तो बना रहे हो तुम, तो ओपन इंटरवल क्या लीजिए, वही 1 को सेंटर मानकर ओपन इंटरवल बनाइए, और हर ओपन इंटरवल के अंदर एक एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए। क्या आएंगे या नहीं आएंगे, 1 के अलावा देखने हैं। जिस पॉइंट को तुम लिमिट पॉइंट चेक करो उसे मत देखना, उसके अलावा चेक करने हैं, आएगा नहीं आएगा। बताइए, किसी ने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लीजिए 1 मिनट के लिए 0 डाल दी, तो यहां क्या बनेगा, 1 से लेकर 1 तक कुल मिलाकर एक ही पॉइंट आएगा, और वो होगा केवल 1। इसमें कॉमन कितने आएंगे, एक ही आएगा 1, लेकिन हम कह रहे हैं 1 के अलावा, तो इसमें कोई और कॉमन नहीं है। अगर किसी ने एप्सिलॉन की वैल्यू 1 डाल दी, तो वैसे 0 नहीं डालनी कभी भी, क्योंकि 0 से बड़ी डालनी होती है। अगर तुमने 1 डाली तो यहां पे क्या जाएगा, इस साइड में 0 जाएगा, इधर क्या जाएगा 1, तो 0 1 के बीच में जो पॉइंट होंगे उनमें एक एक पॉइंट कितने कॉमन आएंगे, बताओ सोचकर। 0 तो इधर है, ये रहा 0, और 1 कहां है, यहां है, तो यहां से यहां तक में कॉमन कितने आएंगे, इधर 2 है, इधर 2 है, यहां तक, तो यहां तक बताओ इसमें कॉमन कितने हैं। इसमें ए पॉइंट का एक तो 1 कॉमन है, 2 तो है ही नहीं, क्योंकि तुमने ओपन इंटरवल बनाया ना, तो 2 तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें केवल 1 है। लेकिन हम कह रहे हैं 1 के अलावा, 1 को नहीं देखना, 1 के अलावा, 1 के अलावा तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, समझ गए तुम। और किसी ने मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू और बढ़ा दी, यहां तक ले लिया, तो इसमें 1 और 2 आ जाएंगे, तो उसमें 1 के अलावा 2 कॉमन जाएगा, और एप्सिलॉन बढ़ा दिया तो इधर को चले गए और बाहर निकल गए इससे, तो 3 आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा इधर को हटने पे, ठीक है। तो 1 के अलावा 2 पॉइंट कॉमन आ गया। लेकिन हम कहते हैं सब ओपन इंटरवल के अंदर, सारे नेबरहुड में। लेकिन अगर हमने यहां से यहां तक का लिया, कोई ये वाला नेबरहुड लिया यहां तक का, ये तो इसमें तो 1 के अलावा कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेट 1 का नेबरहुड नहीं है, सॉरी लिमिट पॉइंट 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि यो सेट अपने किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट नहीं है, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें तुक्का बताता हूं, अगर तुम्हें तुक्का समझ में आ जाए तो। ये सब मैंने हटा दिया, ये तो मैं किताब की डेफिनेशन बता रहा था। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले एक काम करो, जो तुम्हें सेट दिया हुआ है उसके जो भी पॉइंट है रियल लाइन पर दिखा दो। ये दिखा दिया जी, यहां 1 है और यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, ठीक। अब तुम्हें किस पॉइंट को लिमिट पॉइंट चेक करना, ये बताओ। जैसे मान लो 1 को चेक करना, ठीक है, 1 को चेक करना लिमिट पॉइंट, तो इसको सेंटर मानकर सर्किल बनाओ, सर्किल सर्किल बनाओ, सेंटर मानकर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बनाओ, जितने बना सकते हो, सुबह शाम हो जाए बनाते जाओ बनाते जाओ। हर सर्किल के अंदर 1 के अलावा ए सेट के पॉइंट कॉमन आने चाहिए, आएंगे या नहीं आएंगे हर सर्किल में, ये बात सही है गलत है। अगर तुमने रेडियस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 है, 1 से रेडियस कम ली, इन सर्किलों के अंदर, इन सर्किलों जैसे इस वाले सर्किल में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, 1 के अलावा कोई पॉइंट ए का कॉमन है ही ना। इन्हें ये भी समझ में ना आया तुक्का भी। हाँ, इस वाले सर्किल को देखियो, इसमें 1 और 2 दोनों आगे आगे, 1 के अलावा 2 आ गया। और इस वाले में देखियो, यहां तक ले लो, यहां तक ले लो, इसमें 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, लेकिन 1 के अलावा कौन कौन है, 2 और 3 आ गए। इस सर्किल में तो मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाले सर्किल है इनमें 1 के अलावा तो कोई मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब 1 जो है इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो सर्किल बना के देख लो, तुक्का है केवल ये, 2 पे चेक करियो, 2 लिमिट पॉइंट होगा क्या। कितने भी मैं छोटे सर्किल बनाऊं, कितने बड़े सर्किल बनाऊं, हर सर्किल में एक एक पॉइंट कॉमन आएंगे 2 के अलावा, नहीं आ सकते। अगर यहां से यहां तक की कितनी ये दूरी है 1, तुमने 1 से छोट कम रेडियस लेकर सर्किल बनाए, ये सर्किल बनाए, तो इनके अंदर 2 के अलावा कोई ए का पॉइंट कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि ए तो यहां बैठा हुआ, ए यहां है या यहां है, बस 2 ही तो पॉइंट है बाहर इसके, ठीक है। तो तुम्हें बड़े सर्किल बनाने पड़ेंगे, बड़े सर्किल, तो हर सर्किल में नहीं आ सकते, समझ गए बात मेरे को। तो ऐसा तुक्के कैसा क्वेश्चन कर लेते हैं लिमिट पॉइंट के, बस जिन पॉइंटों को चेक करना हो तो वहां पे सोचिए अपने दिमाग में कि भाई सर्किल यदि बनाए जाएं तो हर सर्किल के अंदर क्या एक एक पॉइंट कॉमन आ जाएंगे उस पॉइंट के अलावा। यदि ऐसा हो जाता है तो समझ जाइए वो लिमिट पॉइंट है। तो ये मैंने सारी डेफिनेशन तुम्हें ऐसे दी है जो लिमिट पॉइंट नहीं थे। अब मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दी है क्लोज इंटरवल की 1 to 2, ये क्लोज इंटरवल है। अब तुम्हें चेक करना है, ये रहा 1, पहले बता देता हूं, ये रहा 1 और ये रहा 2, 1 भी लेना है और 2 भी लेना है और अंदर के भी लेने हैं, ये सारे पॉइंट है। अब मैं कहता हूं P इक्वल टू है 1.5। अब बताओ 1.5 यहां है, ये रहा 1.5, इसको लिमिट पॉइंट चेक करना।
तो तुम यहां पर सर्किल बनाना सोच शुरू करो। एक सर्किल, तो बताओ कितने पॉइंट कॉमन आ गए? ये सारे, ये वाले सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट ए में भी तो हैं, सारे कॉमन आ गए। और बनाइयो बड़े से बड़े, ये बनाइयो, इसमें नहीं आ गए सारे। और बड़ा बनाओ, इसमें यहां से यहां तक के आ गया। और बड़ा बनाओ, यहां से यहां तक के आ गया। और बड़ा बनाओ, सारा इंटरवल आ गया। और बड़ा बनाओ, सारा इंटरवल आ गया। हर सर्किल के अंदर इस सेट के 1 के अलावा, 1.5 के अलावा बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? अगर तुमने रेडियस मान लीजिए 0.1 डाली, तो इसका मतलब तुमने रेडियस यहां पे देखो, यहां पे ये सेंटर लिया 1.5 और रेडियस 1.1 डाली, तो ये वाला पॉइंट बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए होंगे? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए होंगे? 1.6 हुए, वो 1.6 हुआ होगा भाई। यहां पे 1.5 है, तो यहां पे तुमने 0.1 बढ़ाया देखो, तो 1.6 तो हुआ। और इधर क्या होगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बताइए, ये वाला पॉइंट, ये 1.4 हुआ होगा। तो 1.4 और 1.6 के बीच में कितने सारे पॉइंट हैं जो इसके अंदर आएंगे? सारे ये जाएंगे यहां तक है। तो मेरा कहने का मतलब है 1.5 पर तुम कितने भी छोटे छोटे बड़े से बड़ा इंटरवल बना, वो सर्किल बनाओगे, तो हर सर्किल के अंदर एक एक पॉइंट कॉमन जरूर आएंगे। सही है? तो इसका मतलब 1.5 इसका लिमिट पॉइंट है। तो अंदर के पॉइंट सारे ही लिमिट पॉइंट होंगे, लेकिन क्या 2 लिमिट पॉइंट है? सोच के बताओ, 2 लिमिट पॉइंट है या नहीं है? 2 यहां है कोने पे, तुम यहां पर सेंटर मान के चाहे कितना छोटा सर्किल बनाना, तो इधर के पॉइंट तो कॉमन आएंगे। बाहर के निकल जाओ, निकल जाओ। हमसे तो ये कहा कि एक एक पॉइंट कुछ कॉमन आने चाहिए, ये थोड़ी कहा कि पूरा सेट उसके अंदर आना चाहिए। नहीं समझे? तो हम यहां पे कह रहे हैं कि 2 कितने भी सर्किल बनाना, हर सर्किल के अंदर इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा एक ही तो है, तो कॉमन आ जाएंगे। इसका मतलब 2 इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। कहने का मतलब इसके अपने सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है। समझ में आ गई बात तुम्हें? और समझाया तो मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही और एग्जांपल देकर। मान लीजिए तुमसे ये कहा जाता है 1 मिनट के लिए, बस एक और, फिर कल बात करेंगे। 1 2 ये बस इसे चेक करो, ये 1 है, ये 2 है। चेक करो 1 को, क्या 1 इसके अंदर नहीं है? फिर भी बताओ 1 लिमिट पॉइंट है नहीं है? जैसे 1 को सेंटर मानो, सर्किल तुमने घुमाया, तो इधर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तो एक ही है सारा। कितना ही छोटा बनाना, उसमें ये वाला हिस्सा इधर का एक ही होगा। और बड़ा बना लो, कितने बड़े बना लो, हर सर्किल के अंदर एक इसके पॉइंट आ जाएंगे, तो 1 इसका लिमिट पॉइंट है, जबकि इसके अंदर है भी नहीं। तो इसका ड्राइव सेट यदि कोई पूछने लगा, तो ड्राइव सेट का मतलब लिमिट पॉइंट का सेट, तो इसका ड्राइव सेट जो बनेगा 1 भी होगा, 1 से बड़े भी होंगे, 2 भी होगा और 2 से छोटे भी होंगे। तो इसका ड्राइव सेट बन गया क्लोज इंटरवल 1 2। तो इस ओपन इंटरवल का ड्राइव सेट जो बना, वो क्लोज इंटरवल 1 2 बना। ड्राइव सेट का मतलब होता है उसके लिमिट पॉइंटों का सेट, संकेत होता है डीए। ठीक है? ये कोई डेफिनेशन है, इन्हें ध्यान रखना है, फिर कल वो करेंगे इसके बारे में और ज्यादा। ये तो अभी हमने वैसी बातें बताई हैं बस केवल। बच्चों ये डेफिनेशंस हैं, इन्हें अभी केवल यही समझा रहे थे हम अभी, बाद में अभी तो क्वेश्चन बाद में करेंगे। और कुछ डेफिनेशन ये ड्राइव सेट की है। ड्राइव सेट का मतलब होता है जो सेट लिमिट पॉइंट का सेट होता है, उसे डीए से दिखाते हैं। नमस्ते बच्चों। और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो लिमिट पॉइंट ना हो, उसको आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। और बाकी बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में।